हेलो फ्रेंड्स, आज मैं देखिए बहुत ही सुंदर सी कैप लेके आई हूँ। बहुत ही प्यारा सा इसमें डिज़ाइन डाला है मैंने और बहुत आसान है बनाने में। इसे आप लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, किसी के लिए भी बना सकते हैं। किसी भी एज ग्रुप के लिए भी आप इसे बना सकते हो। बहुत सुंदर लगती है और हर एज ग्रुप में ये आपकी फिट बैठती है। तो इस तरीके से ये पैटर्न है, इसका फ्रंट लुक है और ये इसका पूरा लुक है। आप इसको देख लीजिए, बहुत आसान बनाने में है और आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे बनेगी ये। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगी। इस कैप को बनाने के लिए देखिए मैंने 110 फंदे डाले हैं, 110 स्टिचेस हैं मेरे पास। और ये देखिए ये मैंने 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाया है। बहुत ही आसान बॉर्डर होता है ये, 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनने होते हैं। बिगनर्स के लिए मैं थोड़े से पैटर्न में बता दूंगी। बाकी ये बॉर्डर मैंने आपको नाप के दिखा दूं तो ये बॉर्डर मेरा कुछ 2 इंच के करीब है। 2 इंच के करीब है। आप अपने अनुसार रख लीजिएगा बॉर्डर जितना भी आपको चाहिए। तो मेरा 2 इंच के करीब है और इसको बनाने के लिए मैंने 19 सिलाइयाँ बनाई हैं, 19 स्टिचेस बनाई हैं। ऊन मेरी नॉर्मल है 4 प्लाई की और मैं 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ। पूरे कैप बनाने में 10 नंबर की सिलाई यूज़ हो रही है। देखिए, तो हमने बॉर्डर बना लिया है, 10 नंबर से ही बनाया है बॉर्डर भी। और ऊपर जो है मैं इसमें 20 फंदे और बढ़ाऊंगी, 20 से 22 फंदे और बढ़ेंगे मेरे इसमें। तो देखिए उल्टा साइड है मेरा, रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड। देखिए ये वाली रो में जो है पूरा उल्टा बिनूंगी और इसमें मैं फंदे बढ़ाऊंगी। पहले 3 फंदे मिल लेंगे, 1 2 3। इसके बाद यहाँ पर से एक फंदा बढ़ाएंगे, लिया और इसको उल्टा बिन दिया। आप फंदे जैसे भी बढ़ाते हैं अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। अब 3 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ा है। अब हर 5 फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5। फिर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, इधर से लेंगे और इसको उल्टा बिन देंगे। फिर से 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा बढ़ेगा, फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 5 और एक फंदा बढ़ा लेंगे। फिर आगे 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर एक फंदा बढ़ा लेंगे और उल्टा बिन देंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो में फंदे बढ़ा लेने हैं। लास्ट में देखिए, लास्ट में जब आप 5 फंदों के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे उसके बाद 2 फंदे बचेंगे उल्टे बिनने के लिए। तो पूरा बढ़ा लेती हूँ मैं फंदे पहले। देखिए लास्ट में आ गए हैं, फिर से 5 फंदे, 1 2 3 4 5 और एक फंदा ऐसे करके बढ़ा लेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इन 2 फंदों को भी आप उल्टा बिन दीजिएगा। सारे फंदे मेरे बढ़ गए हैं। अब हम अपनी राइट साइड में हैं। अब मेरे पास जो है यहाँ पे 132 फंदे हो गए हैं, मतलब हमारे 22 फंदे सिलाई में हमने बढ़ाए हैं। तो 132 फंदे हो गए हैं, 132 स्टिचेस। अब हम अपनी राइट साइड में हैं, यहाँ से हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो देखिए राइट साइड में है, सीधी तरफ है, डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। तो इसको सारा पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करिएगा। पूरे फंदे हमें सीधे सीधे बिन लेने हैं इसके। ये रो पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बिनते हुए। अब सेकेंड रो है हमारी, दूसरी सिलाई है उल्टे साइड से। इसमें सारे फंदों को हमने उल्टा बिनना है।
सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। अब आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब इसको हमें सीधी तरफ है उल्टा बिनना है, तो एक फंदा हमने स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। इसमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनने हैं। अब आ जाइए फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, रॉन्ग साइड है हमारी और इसको हमें पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट करना है। सारे फंदे हमें सीधे सीधे बिनने हैं। देखिए इस तरीके से इसको पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। तो ये रो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ही बिनना है इसमें पूरा। अब ये फिफ्थ रो है, पांचवी सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से राइट साइड है हमारी और इसको हम पूरा उल्टा बिनते हुए ही कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। देखिए इस तरीके से इस पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब सिक्स्थ रो है, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, इसमें सारे ही फंदों को हमें सीधा बिनते हुए कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से हमें सारे फंदों को सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेनी है इस रो को। अब हम अपनी सेवेंथ रो पे है, सातवीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, राइट साइड है हमारी। यहाँ से देखिए 4 धारियाँ बन गई हैं हमारी उल्टे उल्टे की। तो 1 2 3 4, ये 4 धारियाँ बन गई हैं। उससे पहले हमने एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी बनाई थी। इसके बाद ये 4 धारियाँ बन गई हैं। अब सेवेंथ रो है, अब यहाँ पे सीधी तरफ से हमें सीधा बिनना है। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये सारे फंदे हम सीधे सीधे बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे सीधे सीधे बिन लेने हैं। ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बिनते हुए। अब एट्थ रो है, आठवीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, रॉन्ग साइड है हमारी। इसमें सारे फंदों को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। सारे ही फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए ऐसे करके हमने सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेनी है इस रो को। अब आ जाइए नाइन्थ रो पे, नवीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, सीधी तरफ है हमारी। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं हम अपना। तो एक फंदा हमने सीधा स्लिप करा, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब इन्हीं 2 फंदों को रिपीट करते जाना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधे बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। फिर से देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी तरीके से हम ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बिनते हुए। अब आ जाइए 10th रो पे, 10वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें देखिए एक फंदा ये सीधा है, इसको सीधा स्लिप कर लीजिएगा। इसके बाद ये फंदा उल्टा है, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को उल्टा बिनेंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बिनेगा। लेकिन देखिए इसको यहाँ से सीधा बिनना है। ये जो आपको फली दिख रही है इसके अंदर से ऐसे डालेंगे और इसको यहाँ से सीधा बिन देंगे ऐसे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और जो ये फली दिख रही है सीधे वाले फंदे को, इस फली के अंदर से ऐसे करके सीधा बिनना है। फिर से एक फंदा उल्टा बिनेंगे, उल्टा वाला फंदा उल्टा बिनना है और सीधे वाले फंदे को यही देखिए ये है, इसके अंदर से ऐसे डालेंगे और यहाँ से इसको सीधा बिनेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये सीधा फंदा है, सीधे फंदे को वही फली के अंदर से ऐसे करके बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, सीधा वाला वही फली के अंदर से ऐसे बनेगा। तो ये पूरी रो अब हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब फिर हम अपनी राइट साइड में हैं, सीधी तरफ है हमारी। अब देखिए 11, 12, 13, 14 ये सेम रो 10 की तरह बनाई जाएगी। 14 सिलाइयों तक हमें 10th रो की तरह बिनना है। तो देखिए एक फंदा स्लिप करा है, फिर एक फंदा उल्टा बिना है, फिर ये जो सीधा वाला फंदा है उसको आप वैसे ही नीचे की तरफ से ऐसे डालिएगा और ऐसे करके बिनना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये वाला फंदा ऐसे करके, फिर से एक फंदा उल्टा, सीधे फंदे को वैसे ही नीचे की तरफ से। तो ये पूरी रो भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे।
11, 12, 13, 14 रो तक हम ऐसे ही बना के इसको कंप्लीट करेंगे। तो 11th रो है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 12th रो है, उल्टे साइड से रॉन्ग साइड है हमारी, इसमें भी जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें वैसे ही बिनना है, सेम 10th रो की तरह बनाएंगे। ये देखिए, एक फंदा उल्टा बिना, सीधे फंदे को फिर वैसे ही नीचे की तरफ से बनाएंगे और एक फंदा उल्टा, फिर सीधे फंदे को ऐसे ही नीचे की तरफ से बनाएंगे। तो ये पूरी रो भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे 10th रो की तरह अपने। अब 13th रो है 13वीं सिलाई पैटर्न की, सीधी तरफ से, ये भी सेम हमारी 10th रो की तरह बनेगी। ये सीधा फंदा है, इसे सीधा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये सीधा फंदा है, इसको इस फंदे, इस फली के अंदर से बनाएंगे ऐसे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ये वाला फंदा है, देखिए फली दिख जाएगी आपको, ऐसे करके इसके अंदर से बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा। पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे अपनी 10th रो की तरह। अब 14th रो है, 14वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से रॉन्ग साइड है हमारी, ये भी हमारी 10th रो की तरह बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए, एक फंदा सीधा है, इसको सीधा स्लिप करा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये सीधा वाला फंदा यहाँ से नीचे की तरफ से बिनेंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा नीचे की तरफ से, फिर एक फंदा उल्टा। इसको ऐसे ही बिनते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से, ये भी हमारी सेम 10th रो की तरह बनेगी जैसे अपनी 10th रो बनाई थी हमने। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। अब आ जाइए 16th रो पे, 16वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से, ये भी हमारी 10th रो की तरह बनेगी जैसे 10th रो बनाई थी हमने। एक फंदा स्लिप करेंगे, सीधे के ऊपर सीधा बिनना है, उल्टे के ऊपर उल्टा, ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, सीधे वाले फंदे को वहीं नीचे की तरफ से बनाएंगे और उल्टा फंदा, फिर सीधे वाले फंदे को नीचे से बनाएंगे यहाँ से और फिर एक उल्टा फंदा। ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 16 रोज का पैटर्न है, तो इन्हीं 16 रोज को हम एक बार और दोहराएंगे। 16 सिलाइयों को इन्हीं को हम दोबारा से दोहराएंगे और उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना है आगे। ये देखिए, एक बार मैंने पैटर्न और बना लिया है, मतलब कि फर्स्ट से लेके 16 रो को मैंने एक बार और दोहराया है। अब हम आगे बिनेंगे, अब गटाई भी डालनी है, तो इससे पहले हम एक फर्स्ट और सेकंड रो को दोहराएंगे। तो फर्स्ट रो बनाएंगे, देखिए एक बार डिज़ाइन बनने के बाद एक रो सीधी और एक रो उल्टा बना रहे हैं हम हर बार। तो अब फर्स्ट रो फिर से बनाएंगे, तो इसमें सारे फंदों को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, रॉन्ग साइड में है, अब इसे सेकेंड रो की तरह बनाना है कि सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए, हम डिज़ाइन एक बार और बनाएंगे, इसमें थर्ड टाइम हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, लेकिन इसमें हमारे फंदे एक बार घट जाएंगे बीच में, इसलिए मैं आपको ये वाली पैटर्न दिखा रही हूँ दोबारा से। तो इस रो को आपने पूरा उल्टा उल्टा बिन लेना है। ये देखिए, 16th रो के पैटर्न में फर्स्ट रो हमने बना ली है सीधी सीधी और सेकंड रो बना ली है उल्टे साइड से उल्टा उल्टा। अब थर्ड रो है, पैटर्न हमारा यही वाला चलेगा, एक बार और बनाना है हमें, लेकिन इस थर्ड रो में हमारा जो है फंदे घटेंगे। तो देखिए, 6 फंदे उल्टे बिनने के बाद ये एक फंदा स्लिप कीजिएगा, एक फंदा ये हो गया, धागा अपनी तरफ करा, 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे उल्टे हो गए हैं। सीधी साइड है हमारा, थर्ड रो है, और ये दोनों फंदे एक साथ उल्टे बिनेंगे। अब इसी को रिपीट करते जाना है हमने। फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, फिर इन दो को एक साथ उल्टा बिनना है। फिर से यही रिपीट करेंगे, फिर से यही रिपीट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनना है। फिर यही रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इन दोनों को एक साथ उल्टा बिनेंगे। पूरी रो में हमें यही रिपीट करते जाना है और लास्ट में आपके पास ये 4 फंदे बचेंगे, तो ये 4 फंदे उल्टे।
तो इस तरीके से ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें ये देखिए इस ऐसे करके ये शेप आ गई है कैप की। अब 4th रो से 16 रो तक हमें दोबारा से यही वाला पैटर्न जो हम बनाते आ रहे थे वही रिपीट करना है। तो अब इतना मैं बना करके आपको दिखाती हूँ। अब रॉन्ग साइड से हमें सीधा सीधे बिनने हैं सारे फंदे, जैसे हमने यहाँ से बनाया था वैसे ही सेम पैटर्न चलेगा ऊपर। तो एक बार और बना लेते हैं इस पैटर्न को फंदे घटाने के बाद। 4th रो से 16th रो तक आप रिपीट करिएगा, उसके बाद आगे दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं अपने 3 डिज़ाइन। जो हमने यहाँ पे 3rd वाला डिज़ाइन डाल रहे थे तो हमने यहाँ पे फंदे घटाए थे। मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि इसने अब हमारे पास 116 फंदे हो गए हैं, 116 स्टिचेस हो गई हैं अब घटाने के बाद। इसके बाद हमने ये एक डिज़ाइन और बना लिया है पूरा। अब देखिए ये फिर से 16 रो तक रिपीट हो गया है। अब यहाँ से सीधी तरफ है, अब हमें 6 सिलाइयाँ सीधा उल्टा करके कंप्लीट करनी है। 6 से 8 सिलाइयाँ आप सीधी उल्टी करके कंप्लीट करिएगा, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। तो ये इससे पहले मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी बनी है। इसमें ये कुछ 6 इंच के करीब होने वाली है। तो ये राइट साइड है, इसे हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। इस पूरी रो को हमें सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है। अब हम अपनी रॉन्ग साइड में है, उल्टा साइड है हमारा, इसे हम सारा उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरीके से इसे हमने उल्टा उल्टा बिन लेना है। अब इसी तरीके से हमें 4 सिलाइयाँ और बनानी हैं, मतलब 2 बार इन 2 सिलाइयों को और रिपीट करेंगे। सीधी तरफ से सीधा बिनेंगे, उल्टे तरफ से उल्टा बिनेंगे। तो हम ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये दूसरी बन रही है मेरी, 4 सिलाइयाँ इसके ऊपर और बनाऊंगी मैं। तो इतना कंप्लीट करके मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये सीधा उल्टा सिंपल तरीके से बनाया है मैंने। आपको 6 रो बोली थी लेकिन मैंने 8 रो बनाई है ये टोटल। सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा करते हुए ये 8 रो कंप्लीट करी हैं, 8 रोज। तो अब इसकी लंबाई मैं आपको दिखा दूं। इसके बनने के बाद इसकी लंबाई कुछ हमारी 6.5 इंच के करीब आ रही है। देखिए 6.5 इंच के करीब आ रही है। अब हम इसको घटाएंगे। तो देखिए एक फंदा हमने ऐसे स्लिप करना है और फिर इन दोनों को ऐसे स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। फिर से इन दोनों को स्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर इन दोनों को स्लिप करेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। ऐसे करके हमें सारे फंदे ये घटाने हैं कि इस तरीके से इस पूरी रो को हमें ऐसे ही घटाना है। 2 का 1 करते हुए हम एंड में आ गए हैं। अब इन दोनों फंदों को भी हम 2 का 1 कर लेंगे ऐसे करके, और फिर ये लास्ट वाला फंदा बचेगा, इसे आप ऐसे ही बिन लीजिएगा। तो 116 फंदे थे, अब हमने 2 का 1 करा है। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने सारे फंदे घटा दिए हैं। तो 2 फंदों का 1 करते हुए सारा घटाया है और लास्ट के 2 एज स्टिच हमने ऐसे ही रखी थी। तो 116 फंदे थे, तो 2 का 1 करते हुए अब हमारे पास इसमें 59 स्टिचेस बचेंगी। 59 फंदे बचे हैं। अब इसकी रॉन्ग साइड में आइए। अब हमें ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन हमने डाला है, यही डिज़ाइन हमें अब इसके एंड तक डालना है। जो 59 फंदे हैं हमारे, उन्हीं में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो देखिए ये एक फंदा हमने स्लिप करना है, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। इसी को रिपीट करते जाना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। अब देखिए राइट साइड है, हमें यही वाला पैटर्न रिपीट करना है, तो हमें वैसे ही बनाना है। देखिए ये सीधा फंदा है हमारा, तो सीधा हमने स्लिप कर लिया इसको। अब ये उल्टा फंदा है, धागा अपनी तरफ करेंगे, इससे उल्टा बिनेंगे। फिर ये सीधा फंदा है, इसको नीचे से बिनना है। तो देखिए यहाँ से ऐसे डालेंगे और ऐसे
जैसे हम ये नीचे वाला डिज़ाइन बना रहे थे वैसे ही अब हमें दोनों तरफ से बनाना है और इस कैप की लेंथ पूरी करनी है। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ नीचे से ऐसे डालेंगे, ऐसे ऐसे उल्टा, फिर से सीधा फंदा नीचे की तरफ से बनाएंगे और उल्टा फंदा ऊपर की तरफ से बनाएंगे, फिर नीचे की तरफ से बनाएंगे सीधे फंदे को और उल्टा फंदा ऊपर की तरफ से बनाएंगे। तो ऐसे करके अब हमें यही वाला डिज़ाइन डालते हुए इसकी लेंथ पूरी कर लेनी है। लेंथ आपकी 8.5 से 9 इंच के करीब रखिएगा, क्योंकि अडल्ट की है तो 8.5 से 9 इंच हमें कैप की लंबाई चाहिए होती है। तो 8.5 से 9 इंच के करीब जब तक नहीं होगा तब तक हमें यही वाला डिज़ाइन रिपीट करते हुए बनाते जाना है। उसके बाद कैसे करना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये कैप मेरी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसके ऊपर भी मैंने ये 2 इंच का डिज़ाइन बनाया है, मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाला डिज़ाइन भी मेरा 2 इंच का है। देखिए इस तरीके से 2 इंच का डिज़ाइन बना है, 2 इंच का मेरा बॉर्डर है और बीच के पोर्शन में मेरा डिज़ाइन है। अगर आप इसको कम रखना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन बना करके घटाया था तो आप 3 डिज़ाइन बना के भी घटा सकते हैं। बाकी आपको टोटल लेंथ दिखा देती हूँ मैं, इससे आपका ये वाला पोर्शन कम बन जाएगा। तो टोटल लेंथ दिखा देती हूँ, ये कुछ आपकी 8.5 के करीब है, हो गई है 8.5 के करीब हो गई है इसकी लेंथ। अब हम इसको कट कर लेंगे थ्रेड को और सुई में पिरो लेंगे। अब आपको यहाँ से देखिए फंदों को आपको इस साइड से हम ऐसे निकालेंगे और सुई में पिरोते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम इसमें पिरो लेंगे। देखिए ये मैंने सारे पिरो लिए हैं इस तरीके से आपको इसको टाइटली खींच लेना है। तो जब आपको उसका लुक दिखा देती हूँ एक बार, देखिए पूरी कैप का लुक इस तरीके से आएगा। देखिए इस ऐसा आ रहा है। ये देखिए ये टाइटली खींच लिया है मैंने इसको, इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर लॉक कर लेंगे और ये वाला पोर्शन या तो आप बंद कर लीजिएगा या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो मैं बंद करूँगी। देखिए इसको आप पहले यहाँ पर लॉक कर लीजिएगा थ्रेड को। इस तरीके से अब ये वाला पोर्शन मैं इसका सिल लेती हूँ ताकि ये बंद हो जाए। आप इसे खुला भी छोड़ सकते हैं, मैं बंद करूँगी इसे। देखिए इस तरीके से इसे ऐसे करके बंद कर लीजिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आप इस कैप को सिल लीजिएगा। तो ये आपकी कैप रेडी हो जाएगी। तो मैं अब ये पूरी सिल के आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखिए ये कैप मैंने सिल ली है। इस तरीके से मटके स्टाइल में ये कैप आती है, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है इसका और बहुत ही स्टाइलिश लगती है। देखिए बहुत सुंदर है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।